Hello, dear students. Welcome to Government Model High Secondary School, Boys City Punch. Myself, Gulam Rasool, Senior Lecturer and Nodal Officer, Scholarships, Government Model High Secondary School, Boys City Punch. Dear students, आज मैं आपको स्कॉलरशिप के बारे में जानकारी देने जा रहा हूँ। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो घर से माली तौर पर इतने मुतमव्विल नहीं हैं और अपनी स्टडीज़ के अखराजात जो है वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। ताहम ऐसे स्टूडेंट्स की माली इमदाद के लिए हमारी गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कॉलरशिप स्कीम्स चला रखी हैं जिनकी अपने मखसूस वक्त पर जो है वो ऐड होती है ताकि स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकें और स्कॉलरशिप स्कीम्स से जो है अपनी माली इमदाद हासिल कर सकें। तो इसी ताल्लुक़ से हमारे गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर डायरेक्टरेट ऑफ सोशल वेलफेयर जम्मू की तरफ से जो है स्टेट स्कॉलरशिप पोर्टल पर कुछ स्कॉलरशिप जो है वो अनाउंस हुई हैं, उसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो आप इस वीडियो में बने रहिए ताकि आपको इस नोटिफिकेशन, इस स्कॉलरशिप नोटिफिकेशन के ताल्लुक़ से मुकम्मल जानकारी जो है वो हासिल हो। डियर स्टूडेंट्स, जे.एंड.के सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की तरफ से जो स्कॉलरशिप्स अनाउंस की गई हैं ये किन कैटेगरीज़ के स्टूडेंट्स के लिए हैं, ये आपकी स्क्रीन पे मौजूद है। आप इसको अच्छी तरीके से देखिए। इसमें शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले स्टूडेंट्स, अदर बैकवर्ड क्लासेस, ओबीसी कैटेगरी से ताल्लुक़ रखने वाले स्टूडेंट्स, इनको हम जे.एंड.के में ओएससीज भी बोलते हैं, अदर सोशल कास्ट। इसके अलावा फिज़िकली चैलेंज पर्सनस, पीसीपीज, किसी भी किस्म की फ़िज़िकल डिसेबिलिटी हो, चाहे वो हेयरिंग इम्पेयरमेंट हो, आई जो है इम्पेयरमेंट हो, हेयरिंग लॉस हो, या ओरली इम्पेयरमेंट हो, या ऑर्थोपेडिकली इम्पेयरमेंट हो, तो ये सभी कैटेगरीज़ आती हैं इसके अंदर, फिज़िकली चैलेंज पर्सनस के अंदर। इसके अलावा इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस, वो स्टूडेंट्स जो माली तौर पर पसमानदा तबके से ताल्लुक़ रखते हों, वो भी इसमें शामिल हैं। इसके अलावा डी नोटिफाइड नोमैडिक और सेमी नोमैडिक ट्राइब्स जो हैं वो स्टूडेंट्स शामिल हैं। इसमें एसटी नहीं है और पहाड़ी नहीं है, ये याद रखिएगा। डियर स्टूडेंट्स, एक इम्पॉर्टेंट बात कि सिर्फ ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो इंटरटेन की जाएंगी, ऑनलाइन एप्लीकेशन ली जाएंगी, ऑफलाइन एप्लीकेशन कोई भी नहीं ली जाएगी। ये आप अपने ध्यान में रखिए, नंबर एक। नंबर दो कि ये सभी स्कॉलरशिप्स पोस्ट मैट्रिक हैं। पोस्ट मैट्रिक हो गया कि मैट्रिक के बाद इसमें हमारे 11th के स्टूडेंट्स, 12th के स्टूडेंट्स, जो अंडर ग्रेजुएट आ गए ये सारे। इसके अलावा ग्रेजुएशन के स्टूडेंट, पोस्ट ग्रेजुएशन के स्टूडेंट, पॉलीटेक्निक, इंजीनियरिंग, तो 10th के बाद जितनी भी क्लासेस हैं तो वो सभी, चूँकि हमारा ताल्लुक़ सिर्फ 11th-12th से यहाँ पे मकसूद है, आप स्टूडेंट्स को बताना मकसूद है, तो आपके ताल्लुक़ से जो है दूसरे स्टूडेंट्स तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुँचेगी। तो पोस्ट मैट्रिक में वो सभी स्टूडेंट्स आ जाते हैं जो 10th से ऊपर वाली क्लासेस जो है उनमें पढ़ते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये दो बातें क्लियर हो गई कि ये ऑफलाइन नहीं है, ऑनलाइन है और पोस्ट मैट्रिक है। अब हम बात करते हैं कि आपका जो इनकम लिमिट है वो क्या रखा है स्कॉलरशिप में। तो डियर स्टूडेंट्स, ऑल टाइप्स ऑफ कैटेगरी के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए एक यूनिफॉर्म जो इनकम लिमिट रखा है वो 2.5 लाख रुपये है। 2.5 लाख रुपये आपके पेरेंट्स की जो इनकम है, सालाना इनकम पर एनम, सालाना इनकम फ्राम ऑल सोर्सेज, तमाम ज़राए के मुताबिक जो है वो साल की 2.5 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। या आप पटवारी के पास जाएंगे या पहले तहसीलदार के पास जाएंगे एप्लीकेशन लेकर के, वो वहाँ से पटवारी को मार्क करेंगे एप्लीकेशन, तो पटवारी जो है आपके कंसर्न पटवारी वो लिखेंगे एप्लीकेशन के बैक साइड पे कि तमाम ज़राए के मुताबिक साइल की सालाना इनकम जो है वो इतनी है। तो ये आपके फादर अप्लाई करेंगे तो फिर आपको तहसीलदार इनकम सर्टिफिकेट जो है वो इशू करेंगे। अगर आपके पेरेंट्स एम्प्लॉय हैं, तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, तो फिर उनका जो डीडीओ है, ठीक है,
तो वो एक सैलरी सर्टिफिकेट जो है उनको इशू करेगा। तो जिनके पेरेंट्स एम्प्लॉय हैं तो उनको उनके पेरेंट्स को अपने डीडीओस जो है उनसे इनकम सर्टिफिकेट लेना है, सैलरी सर्टिफिकेट लेना है, तो वो अप्लाई करेंगे। इस तरीके से आपने इनकम सर्टिफिकेट हासिल करना है। तो इनकम की लिमिट मैंने बता दी है, 2.5 लाख है। अब डियर स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं कि आपको स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करने के लिए किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप ये अपने माइंड में रख लें कि आपको सभी ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स चाहिए, क्योंकि ये ऑनलाइन जो है अपने अप्लाई करना है और सभी जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये अपलोड होंगे। तो इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो चाहिए। सबसे पहले आपको एक अपना पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ चाहिए, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ चाहिए। नंबर 2, आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिए, पीआरसी भी चल सकता है अगर वो तहसीलदार जो है कंसर्न, अगर हायर अथॉरिटीज़ की तरफ से ये वक्ती तौर पे कोई अनाउंसमेंट होती है कि जिनका डोमिसाइल नहीं बना है तो उनको पीआरसी अलो करते हैं, अदरवाइज डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको ये चलेगा। उसके अलावा आपकी फ़ी रिसिप्ट स्कूल से आपको लेनी है ओरिजिनल, जो आपने फ़ी दी है स्कूल में, जो नॉन रिफंडेबल फ़ी है उसकी फ़ी रिसिप्ट चाहिए। उस पर आपका जो है नाम होना चाहिए, आपकी क्लास और आपका रोल नंबर होना चाहिए। इसके अलावा आपकी मार्कशीट चाहिए प्रीवियस क्लास की। प्रीवियस क्लास मसलन कोई 12th में स्टूडेंट पढ़ता है तो उसको 11th की मार्कशीट चाहिए, तो ये भी ओरिजिनल होनी चाहिए। इसके अलावा इनकम सर्टिफिकेट चाहिए ओरिजिनल, वो मैंने आपको इनकम लिमिट में बता दिया है। तो ओरिजिनल जो है ओरिजिनल इनकम सर्टिफिकेट चाहिए, फ़ोटो स्टेट नहीं चाहिए। इसके अलावा वैलिड कैटेगरी सर्टिफिकेट, आप ओबीसी से ताल्लुक़ रखते हैं, आप इकोनॉमिकली बैकवर्ड स्टूडेंट से ताल्लुक़ रखते हैं, आप जो है शेड्यूल कास्ट कैटेगरी से ताल्लुक़ रखते हैं या फिज़िकली चैलेंज पर्सन कैटेगरी से ताल्लुक़ रखते हैं, तो आपको इनकम सर्टिफिकेट बनाना है। इसमें एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आप फिज़िकली चैलेंज पर्सन कैटेगरी से ताल्लुक़ रखते हैं तो जो सर्टिफिकेट मेडिकल बोर्ड आपको इशू करेगा उसमें आपकी डिसेबिलिटी की जो डिग्री है वो 40% से ज़्यादा होनी चाहिए। अगर 40% से कम है तो फिर आप इस कैटेगरी में फिज़िकली चैलेंज पर्सन वाली कैटेगरी में अप्लाई नहीं कर सकते। तो इसके अलावा आपका आधार नंबर जो है वो चाहिए, ठीक है, आधार कार्ड जो है वो आप अपने साथ रख लें। आपका 16 डिजिट बैंक अकाउंट नंबर जो है वो भी होना चाहिए, वो बैंक पासबुक भी आपके पास होनी चाहिए। बेहतर है, ज़्यादा बेहतर है कि J&K बैंक का हो, ठीक है। और ये भी बात याद रखें कि आपका जो बैंक अकाउंट नंबर है ये आपके आधार के साथ लिंक होना चाहिए। और ये आपकी बैंक पासबुक, आपके स्कूल के सर्टिफिकेट पर जो नाम है वो और आपके आधार कार्ड पर ये नाम आपका जो है वो मिलना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर गड़बड़ होगी, आपको रिजेक्ट भी कर सकते हैं। आपका जो बैंक पासबुक जो है वो आपका बैंक अकाउंट नंबर आपके आधार के साथ लिंक होना चाहिए। इसके अलावा आपका मोबाइल नंबर भी चाहिए और ईमेल आईडी, ये दोनों चीज़ें मैंडेटरी हैं। जिस वक्त आप फॉर्म अप्लाई करेंगे ऑनलाइन तो मोबाइल आपके पास होगा, उस पर OTP आएगा, ठीक है। और इसके अलावा ईमेल जो है वो भी आपको डालना है ताकि वो आपको मेल के ज़रिए आपको वक्तन फ़वक्तन जो है वो इन्फॉर्म करते रहें। अगर आप हॉस्टल में रहते हैं तो आपने क्या करना है कि अपने जो वार्डन हैं वहाँ से आपने उनसे हॉस्टलर का सर्टिफिकेट लेना है। इसके अलावा एक एफिडेविट भी चाहिए जो अभी मैं आपको अभी बताऊंगा। तो एफिडेविट में आपने ये बताना है कि मैं इस साल जो जिस क्लास के लिए मैं स्कॉलरशिप ले रहा हूँ इसके अलावा मैं कोई दूसरी स्कॉलरशिप नहीं ले रहा हूँ किसी भी एजेंसी से। इसमें रूल यह है डियर स्टूडेंट्स कि एक वक्त में सिर्फ आप एक ही स्कॉलरशिप ले सकते हैं, या पहाड़ी लेंगे या फिर आप क्या करेंगे कि ये सोशल वेलफेयर वाली लेंगे या NPS वाली जो है वो स्कॉलरशिप लेंगे। तो ये डियर स्टूडेंट अपने जहन में रखिएगा। मैं एफिडेविट की बात कर रहा था कि इसमें रूल यह है कि आप एक वक्त में एक ही स्कॉलरशिप ले सकते हैं। एक साल में स्पेशल कोर्स ऑफ स्टडी के लिए एक टाइप की स्कॉलरशिप ही ले सकते हैं। या आप पहाड़ी लेंगे या आप ST की लेंगे या आप नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पे जो स्कॉलरशिप्स होंगी उनमें से कोई एक लेंगे, या ये सोशल वेलफेयर की जो ऐड हुई है एक साल में एक ही स्कॉलरशिप आप लेंगे। तो आपने जो है वो
ये एफिडेविट लिख करके देना है। ये इसका स्पेसिमेन आप अपनी स्क्रीन पे देखिए। आपने यही जो है इबारत जो है वो अपने एफिडेविट पे लिखवानी है। कोर्ट में जाना है, अगर कोई अपनी मर्ज़ी से लिख के देता है तो वो नहीं चलेगा। ये वाला एफिडेविट, ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है ड्राफ्टिंग है, ये आपको करवानी है और नोटरी अटेस्टेशन चाहिए। ठीक है, तो ये आप एफिडेविट ओरिजिनल लाएंगे साथ में जब आप क्या करेंगे कि ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। तो आपने ये अपलोड करना है और बाद में ये एफिडेविट आपने हमको देना है। तो ये एफिडेविट जो है इसको आप देख लें और ऐसा ही ड्राफ्ट करवाएं, कोई दूसरे वाला एफिडेविट नहीं चलेगा। डियर स्टूडेंट्स, ये तमाम फार्मेलिटीज़ जो है वो कंप्लीट करने के बाद ये लास्ट डेट अपने आप जहन में रखिएगा। लास्ट डेट जो है सबमिशन ऑफ ऑनलाइन फॉर्म बाय द स्टूडेंट, ये है लास्ट जून 2021, जो है 30 जून 2021 तक आपकी एप्लीकेशन ऑनलाइन जो है ये हो जानी चाहिए और स्कूल में भी पहुंच जानी चाहिए। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने करना क्या है कि ये एप्लीकेशन आपने ऑनलाइन जो है वो अप्लाई करने के बाद आपने वहाँ से जो है प्रिंट लेना है। ठीक है, आप कहीं भी आप अपने इलाके में जहाँ भी आप जानते हो कोई अच्छा कंप्यूटर जानता है, मसलन जो नेट सर्विसेज पे काम करना जानता है, आप उसके पास जाएं कि मैंने जो है वो ई सर्विसेज जो है हमारा जो JNK का गवर्नमेंट का पोर्टल है, वहाँ पे मैंने शुरू में जो है वो थंबनेल पे उसकी साइट दे दी है, वहाँ से देख ले लीजिए। तो आपने वहाँ पर अप्लाई करना है, या आप खुद भी अगर जानते हैं तो आप ऑनलाइन जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो आपने सभी डॉक्यूमेंट जो है वो ऑनलाइन अपलोड करने हैं। अपलोड करने के बाद जब आपका फॉर्म भर जाएगा तो आप उसका प्रिंट लेंगे। आप उसका प्रिंट लेकर के तो जितने डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किए हैं और जितने मैंने आपको गिनवाए हैं डॉक्यूमेंट्स, ये सभी के सभी जो डॉक्यूमेंट्स हैं आपने फॉर्म के साथ अटैच करके आपने स्कूल में अपना जो DDO अपना जो आपका नोडल ऑफिसर है स्कॉलरशिप का, उसको जमा करवाना है। जैसे गवर्नमेंट मॉडल हाई सेकेंडरी स्कूल बॉयज सिटी पुंछ का नोडल ऑफिसर मैं गुलाम रसूल हूँ, तो आपने ये मुझे जमा करवाना है। इसमें एफिडेविट ओरिजिनल होगा, इनकम सर्टिफिकेट जो है वो ओरिजिनल होगा डियर स्टूडेंट्स। तो बाकी सभी चीज़ें जो हैं वो आपकी फ़ोटो स्टेट होंगी। आधार कार्ड हो गया, बैंक पासबुक हो गई, डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो गया, वो सारी चीज़ें जो हैं आपकी क्या होंगे कि सभी जो है वो फ़ोटो कापी होंगी। तो ये चीज़ें आप ध्यान में रखें। तो इसके अलावा जो है जो नोडल ऑफिसर हैं उनके लिए ये इन्फॉर्मेशन है कि वो आगे जो है इसको कब फॉरवर्ड करेंगे। तो हम जो नोडल ऑफिसर जो हैं वो ये कॉपीज़ वगैरह ले लेंगे। इसकी लास्ट डेट जो है वो 15 जुलाई है। 15 जुलाई 2021 तक जो है सभी स्टूडेंट्स के फॉर्म जो हैं हार्ड कापीज़ ये आ जाने चाहिए नोडल ऑफिसर के पास। इसके बाद जो नोडल ऑफिसर है वो उसको फॉरवर्ड करेगा डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिस में, या उसको ऑनलाइन जो उनको वेरीफाई करेगा डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर को। फिर उसके अलावा जो डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर हैं वो डायरेक्टरेट जो है सोशल वेलफेयर जम्मू को जो है वो फॉरवर्ड करेंगे वो एप्लीकेशन। उसकी लास्ट डेट जो है वो लास्ट जुलाई 2021 है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये चीज़ें आप जो है अपने ध्यान में रखें। मैंने जो इम्पॉर्टेंट बातें आपको बताई कि ये पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप है। मैट्रिक के बाद जितनी भी क्लासेस हैं 11th 12th से लेकर के PhD तक, ठीक है, चाहे इसमें गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन के बच्चे भी आते हैं और प्राइवेट इंस्टीट्यूशन जो है उनके बच्चे भी वो अप्लाई कर सकते हैं। तो इस स्कॉलरशिप में आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करना है। ऑफलाइन कोई भी एप्लीकेशन जो है स्कूल में इंटरटेन नहीं की जाएगी, ना ही डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिस में इंटरटेन की जाएगी। दूसरी बात कि इसमें जो आपकी नॉन रिफंडेबल फ़ी है वो मिलेगी और मेंटेनेंस फ़ी जो है वो आपको मिलेगी। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने जो है अपने किसी करीबी जिसको आप जानते हैं कि वो नेट सर्विसेज में अच्छा जो माहिर है उसके पास आप जाएं, उसकी शॉप पे, तो वहाँ पर जा कर के आप जो है ये अप्लाई कर सकते हैं। तो किस साइट पे जाना है ये मैंने थंबनेल में शुरू में इस वीडियो में मैंने बता दिया है। ये सभी चीज़ें आप ध्यान में रखें। और ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ भी ध्यान में रखें कि अगर आप नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पे अप्लाई करना चाहते हैं तो फिर
जो है आप पहाड़ी के लिए दूसरी स्कॉलरशिप किसी पे आप जो है अप्लाई नहीं कर सकते। सिंपल सी बात कि एक ही रूल है कि एक साल में एक स्टडी ऑफ कोर्स के लिए एक ही स्कॉलरशिप के लिए आप अप्लाई करेंगे, एक से ज़्यादा के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। और एक इम्पॉर्टेंट बात कि एक पेरेंट के सिर्फ 2 ही बच्चे जो हैं उनको स्कॉलरशिप मिलेगी। एक पेरेंट्स के 2 बच्चे जो हैं, 2 स्टूडेंट, 2 वार्ड्स जो हैं उनको स्कॉलरशिप मिलेगी, थर्ड को नहीं मिलेगी। तो ये कुछ रूल्स होते हैं स्कॉलरशिप के, ये आपको जहन में रखने हैं। तो आपको ये जो है वो ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। अपना जो नोडल ऑफिसर है अपने इंस्टीट्यूशन के, उनके साथ जो है वो आप रब्ता रखें, वहाँ से भी गाइडेंस लें कि मैं किस टाइप की स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करूँ। ठीक है, तो फिर उनके भी नोटिस में होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, क्योंकि ये सभी नोटिफिकेशंस पहाड़ी की, एसटी की, ये सभी जो है ये साथ आगे पीछे निकलती हैं, तो नोडल ऑफिसर को जो है ये मालूम होना चाहिए। इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि अगर आप इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, फिर आप किसी दूसरी जो है कैटेगरी की जो स्कॉलरशिप है उसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। तो वो इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास की जो स्कॉलरशिप है वो सिर्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन के जो बच्चे हैं उनके लिए मखसूस है। ठीक है, तो स्कॉलरशिप में अप्लाई करना जो है, तो इससे ये यकीनी नहीं हो जाता कि आपको जो है स्कॉलरशिप यकीनन मिलेगी। ये सब जो है वो मेरिट के ऊपर होगा, और प्रेफरेबली गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन के जो स्टूडेंट्स हैं उनको पहले जो है वो उनको ध्यान में रखा जाएगा, उनको प्रेफर किया जाएगा, उनको तरजीह दी जाएगी। तो डियर स्टूडेंट्स, पढ़ाई के मामले में कोई भी बहाना नहीं है। आज पहले वाला दौर नहीं है। अब हमारा मुल्क जो है दिन ब दिन जो है तरक्की कर रहा है। तो हमारा मुल्क चाहता है कि हमारे जो सिटीज़न्स हैं वो आगे बढ़ें, हमारी मैन पावर बढ़े। तो पढ़ाई लिखाई के तालीम के मामले में गवर्नमेंट हर किस्म की इमदाद के लिए तैयार हैं। बस आप जो है अपना मन बढ़ाएं, पढ़ने के लिए अपने अंदर हुब्बुल वतनी पैदा करें कि मैं एक मैन पावर की शक्ल में अपने मुल्क को फ़ायदा पहुंचाऊंगा। तो आपका अपना फ़ायदा तो ज़रूर होगा ही, आपके पेरेंट्स का नाम भी ऊंचा होगा। तो बहाना कुछ नहीं है, आपको हर किस्म की माली इमदाद जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से मिल सकती है, बशर्ते कि आप जो है वो मेहनती हैं। थैंक यू वेरी मच।